कुछ होती है बाप मूवीज। धुरंधर दादा मूवी है, एक नंबर दादा मूवी है। बाप मूवी से भी ऊपर के लेवल की मूवी है धुरंधर। और मैं बताऊंगा कि ये इंडियन सिनेमा में वन ऑफ दी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मूवी क्यों है, जिसकी मैं इतनी ज्यादा एडमायर करने वाला हूं अभी इस वीडियो में। धुरंधर एक ऐसी स्पाई मूवी है जिसमें बहुत सारी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है, लेकिन उसके साथ में जो स्टोरी है वो बहुत हद तक रियल है। बहुत सारी स्पाई मूवीज में आपने देखा होगा कि या तो स्टोरी बहुत ज्यादा ही ग्राउंडेड हो जाती है, इतनी ज्यादा ग्राउंडेड हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद में ऑडियंस बोर होना शुरू हो जाती है, भले ही उनके इरादे कितने ही नेक क्यों ना हो उस मूवी को दिखाने के। और कुछ स्पाई मूवीज अपने टोन में बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड चली जाती है, कुछ ऐसी चीजें दिखा देती है जो बिलीवेबल नहीं लगती है। तो वहां पर ऑडियंस को भले ही थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, लेकिन ऑडियंस को बिलीव नहीं होगा जो हो रहा है ना सामने की, यार कि वो रियल भी हो सकता है। धुरंधर ना एक ऐसी रेयर एक्सेप्शन है जो इन दोनों को कंबाइन करती है। ये ग्राउंडेड भी है, लेकिन ये जब ओवर द टॉप जाना होता है तब ओवर द टॉप भी जाती है। ये क्लास को भी मेंटेन करती है, ये मास को भी मेंटेन करती है। इसमें बहुत सारी चीजों को रियल रखा गया है जहां पर रियल रखना है, और बहुत सारी चीजों को ऐसा मास एलिमेंट दिया गया है जहां पर मास एलिमेंट देने की जरूरत थी। धुरंधर की कहानी की बात की जाए तो ये कहानी सेट होती है आफ्टर कांधार हाईजैक। हमें ये बताया जाता है कि कैसे पाकिस्तान एक के बाद एक भारत पर हमले करता जा रहा है और भारत इसके ऊपर जिस तरीके से उसको रिटेलिएट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। उसके बाद में जो हमारी आईबी है, उसके जो चीफ होते हैं, जो रॉ होती है, वो एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, प्रोजेक्ट धुरंधर। धुरंधर की कहानी यही है जहां से इंडिया के एक एजेंट को डिपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में। वो वहां पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर बहुत ही टाइम तक उन लोगों के बीच में घुलता मिलता है, जो गैंग्स होती है, गैंग वॉर में पार्टिसिपेट करता है, उनके आपसी रिलेशन को समझता है, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से वो आगे बढ़ता है। और एक पॉइंट के बाद में उसको ये पता चल जाता है कि अगर उसको बहुत सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करना है तो उसको टॉप पे पहुंचना पड़ेगा। अब वो टॉप पे पहुंचता है नहीं पहुंचता है, ऑब्वियसली उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात की जाए एक्टिंग की तो इसमें ऐसा है कि एक टाउन है जिसका नाम है लियारी टाउन, जो पाकिस्तान में है, और वो टाउन एक तरीके से बेस है पाकिस्तान की पावर का। तो जो उस जगह पे राज करता है वो कराची पे राज करता है, जो कराची पे राज करता है वो पूरे पाकिस्तान पे राज करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हर एक गैंग लीडर या फिर गैंग चाहेगी कि वो एक ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पर अपना कंट्रोल रखे, और उसी एक कंट्रोल को पाने के लिए हमें गैंग्स वॉर दिखाई देते हैं। गैंग्स वॉर के अंदर बहुत सारे फिर वो चीजें होती है जो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन इस गैंग वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक किरदार है वो है रहमान डकैत का, जिसको प्ले किया है अक्षय खन्ना ने। और मैं सच बता रहा हूं कि अगर एक ऐसा एक्टिंग का एक ऐसा मंदिर होता ना जहां पर आप किसी कैरेक्टर को रख सकते हो और उनकी अदाकारी की आप बहुत ज्यादा तारीफ कर सकते हो, तो मैं वहां पर रहमान डकैत के कैरेक्टर को रखता जो अक्षय खन्ना ने प्ले किया है, और उसके सामने एक बार सिजदा करके आता, क्योंकि वो बंदा अपने चेहरे पर इंटेंसिटी लेकर आता है, रोल में सीरियसनेस लेकर आता है, माहौल को टेंस बनाता है ना। वो कला किसी भी माइकल लाल के अंदर आ नहीं सकती है, वो या तो तुम में होती है या फिर नहीं होती है, और अक्षय खन्ना में वो भर भर के है। अक्षय खन्ना इज आउटस्टैंडिंग इन दिस मूवी। रणवीर सिंह ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे से प्ले किया है एज डबल एजेंट। उन्होंने अपनी एक्टिंग को बहुत ही ग्राउंडेड रखा है, जहां पर ग्राउंडेड रखना होता है, जहां पर इमोशंस को बताना होता है वहां पर उन्होंने अपने इमोशंस को भी शो किया है। रणवीर सिंह भी इस मूवी में बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखे हैं। उनका ये जो रोल है ना, मैं कैटेगरी में रखा जाएगा जहां पर उनके अलाउद्दीन खिलजी का, गली बॉय के मुराद का कैरेक्टर रखा जाता है। ही हैज डन अ रियली गुड जॉब। बहुत ही मेहनत की है बंदे ने, और वो मेहनत आपको पर्दे पर दिखाई देती है। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल, जिनको बहुत ही लिमिटेड टाइम स्क्रीन मिला है, लेकिन जब जब मिला है ना उन्होंने उस सीन को फाड़ के रख दिया है। इसके अलावा संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन, सब ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। स्पेशली जो होता है ना कैसे दिल को वो छू जाते हैं, वो है मतलब अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत एंड रणवीर सिंह, दोनों का काम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है इन कैरेक्टर्स को पुल ऑफ करना जितना वो हमें लगता है। और ये एक ऐसी मूवी है ना जहां पर एक्टर्स को अपनी रेंज दिखाने का मौका मिलता है, इवन इन लिमिटेड टाइम स्पेस, जहां पर वो दिखा सकते हैं कि उनकी क्या औकात है एक्टिंग में। उसके बाद में बात की जाए मूवी में साउंड और डिजाइन की, तो मूवी का म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, साउंड बहुत ही अच्छा है। स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी सिचुएशन में जैसा बीजीएम बजता है ना वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। और कुछ जगह पर तो बीजीएम इतना सॉलिड है ना कि आपके टेस्टोस्टेरोन ना ऐसे बाहर आ जाएंगे, हार्मोन निकल निकल के, कि यार मैं
फाड़ दूं, यहाँ पर कुछ कर दूं, मतलब वो होता है ना पेट्रोटिज्म या फिर वो एक जोश जुनून, वो ना आपके अंदर पैदा हो जाता है। इस तरीके के कुछ सीन्स है और उन सीन्स को एलिवेट करता है साउंड एंड म्यूजिक। म्यूजिक आउटस्टैंडिंग, साउंड आउटस्टैंडिंग, परफेक्ट है, बहुत ही खास है। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े एसेट जो कि है इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो कि स्पाई मूवी होने के साथ ही साथ में मास और क्लास दोनों एलिमेंट को अपने साथ में रखती है। धुरंधर को 2 पार्ट में रिलीज करना बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है ना जिसमें इतनी ज्यादा डेप्थ है, जिसमें इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है, उसको शायद एक मूवी में कवर अप करना, सारी चीजों को अच्छे से एक मूवी में दिखाना उतना इजी भी नहीं होता। तो इसलिए 2 पार्ट्स में रिलीज करना समझ में आता है एंड इट्स अ रियली गुड डिसीजन। इस मूवी में हमें बहुत सारे इंसिडेंट जो इंडिया में हुए हैं, पाकिस्तान में हुए हैं, उनको इंटरलिंक करते हुए स्टोरी को दिखाया गया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इंडिया में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसका इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर पाकिस्तान में कुछ चल रहा है तो उसका पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो भी एक काफी अच्छी चीज है इस मूवी में, जहां पर स्टोरी भले ही मास हो लेकिन रियल एलिमेंट हमेशा मूवी में रहते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ फिक्शन देख रहे हो, आप उस जोन में रहते हो कि यार ये सच में हुआ है, होता है, हो सकता है। आदित्य धर का डायरेक्शन इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है एंड इस फिल्म को देखने के बाद में मैं बोल सकता हूं कि दैट मैन नोज व्हाट ही इज डूइंग। उस बंदे को अपनी क्राफ्ट का पता है, अपने डायरेक्शन का पता है। धुरंधर स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ही ज्यादा अच्छे से डायरेक्ट की है उन्होंने। धुरंधर की स्टोरी ऐसा नहीं है कि इसको पहले इंडियन सिनेमा में प्रेजेंट नहीं किया गया है। आप जॉन अब्राहम की रॉ देख लो, रोमियो अकबर वॉल्टर, या फिर और भी बहुत सारी एस्पेनॉज मूवीज है, बेबी है, बहुत सी मूवीज है जहां पर सिमिलर वे में इस स्टोरी को या फिर दूसरी स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। इस स्टोरी में जो एक नयापन लेके आया है ना, वो लेके आया है आदित्य धर का डायरेक्शन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट अगर कोई है तो वो है आदित्य धर। धुरंधर मूवी की जो ड्यूरेशन है ना, वो भी 3 घंटे और 40 मिनट की है। रणवीर सिंह यानी कि जो हमारे एजेंट होते हैं, इंडियन एजेंट, जब वो पाकिस्तान में डिपोर्ट होता है ना, जो शायद 10-15 मिनट के बाद में होता है, उसके बाद से लेकर जब मूवी एंड होती है, मुझे 1% भी ऐसा बोरियत फील नहीं हुआ या फिर ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इधर उधर देख लूं। मेरा जो ध्यान था ना वो स्क्रीन पे था। बहुत ही अच्छे से एंगेज करके रखती है ये मूवी आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक। इस फिल्म का ड्यूरेशन आपको कहीं भी परेशान नहीं करने वाला है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूवी कोई 3.5 घंटे या 4 घंटे अराउंड की लंबी है। और मैं एक और चीज के लिए धुरंधर की टीम को जो है तारीफ करना चाहूंगा, वो है कि जो ऑथेंटिक जो सेट डिजाइन है, क्योंकि जब मैं ये मूवी देख रहा था ना तो मैं अंदर बिलीव कर रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शूटिंग हो दिखाते हैं पाकिस्तान के, लेकिन आपको फील आ जाता है कि नहीं यार, ये तो इंडिया की ही कोई जगह होगी, ये तो इंडिया के ही कुछ लोग होंगे। लेकिन इस पूरी की पूरी मूवी में कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होता है दैट यू आर वॉचिंग अ मूवी दैट इज सेट इन इंडिया। पूरा का पूरा वो पाकिस्तान वाली फील है इस मूवी में। सॉलिड है यार, मतलब उन्होंने एक माइक्रो से माइक्रो लेवल की चीज पर काम किया है। मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसमें कोई सेक्सुअल या न्यूड सीन तो नहीं है, वहां पर वो आदित्य धर नहीं गए हैं। लेकिन उसके अलावा जहां पर भी उनको वायलेंस दिखाना था, ब्रुटलिटी दिखानी थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाई है। कोई भी ऐसा वो पीछे नहीं हटे हैं ब्रुटलिटी दिखाने में। इसलिए इंटरवल के बाद में जो सीन आता है ना, दैट इज वेरी वेरी वायलेंट, वन ऑफ द रॉ एंड वायलेंट सीन इन इंडियन सिनेमा। मतलब आप देखते हो ना तो आप अंदर से आपकी भी रूह कांप जाती है, ऐसा वो सीन है। मेरे लिए इस साल की सबसे टॉप मूवी, सबसे फेवरेट मूवी है धुरंधर। मुझे इस मूवी ने बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना ज्यादा इंप्रेस किया है, ये मूवी क्यों इतनी ज्यादा खास है। आदित्य धर को पता है कि कैसे मास और क्लास का मिक्स करना है, किस तरीके से फिक्शन और रियलिटी को मिक्स करना है, कहाँ कहाँ स्टोरी को ग्राउंडेड रखना है, कहाँ कहाँ उन्हें सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी है, वो भी उन्हें पता है। तो मैं इस फिल्म को कोई रेटिंग वेटिंग नहीं दूंगा, कोई रेटिंग देने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ दिस ईयर एंड माय फेवरेट मूवी ऑफ दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग। हर एक डिपार्टमेंट में ये फिल्म बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस मत करना थिएटर में। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है और आप ये रिव्यू देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, प्लीज जाओ ये मूवी देखो। अगर आपको मूवीज को कंपेयर करना है ना, तो आप सेम जॉनरा में सेम मूवीज को कंपेयर कर सकते हो। यू कांट कंपेयर धुरंधर विद पठान, क्योंकि पठान एक मास मूवी थी। यू कांट कंपेयर धुरंधर विद टाइगर 3, टाइगर जिंदा है, एकता टाइगर, बिकॉज वो भी एक मास एक्शन मूवी थी। आप पठान, टाइगर जिंदा है को कंपेयर कर सकते हो। आप बेबी और एयरलिफ्ट को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उनकी टोन, इंटेंसिटी, थीम सब कुछ सेम है। लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फिल्म्स को कंपेयर कर रहे हो ना, तो यू आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ सिनेमा, क्योंकि उस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप एक होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हो और एक होटल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक वेज होटल है,
और उसके अंदर जाके जब आपको अगर नॉनवेज खाना खाना है और आप ये डिसअपॉइंट हो जाओगे कि हमको तो खाना खाना था, फिर हमको नॉनवेज क्यों नहीं दिया, तो भाई आप जब गए थे ना अंदर, तो आपको पता है ना कि उधर लिखा हुआ है इट्स अ वेज होटल, तो आपको माइंड में यही रखना है कि यहाँ पर वेज खाना ही मिलेगा। आप वेज खाने के अंदर कमी निकाल सकते हो, उसी एरिया में जितनी भी दूसरी वेज होटल्स है उसके साथ में आप उसकी कंपेयर कर सकते हो, वेज खाने के साथ में आप उसकी कंपेयर कर सकते हो कि वो कितना अच्छा बना है। बट आप वहां पर ये डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे तो नॉन वेज खाना है। तो एक मूवी अपने आप में बहुत ही अलग होती है, उसका जॉनरा अलग होता है, उसकी टोन अलग होती है, उसकी थीम अलग होती है, सब चीजें बहुत ही अलग होती है। तो कंपेयर करनी है तो सिमिलर जॉनरा की मूवीज को करना चाहिए, तो वहां पर एक अच्छे से कंपेयर भी हो पाएगी और हमें पता भी चलेगा कि कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी मूवी उतनी अच्छी नहीं थी। और हाँ, धुरंधर का सेकंड पार्ट मार्च 2026 में रिलीज होगा, आई थिंक ऑन ईद। धुरंधर के फर्स्ट पार्ट के जो लास्ट के 2-3 मिनट में हमें एक वो स्निक पिक दिखाया जाता है ना सेकंड पार्ट का, देख के मतलब ऐसा एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है कि यार अब ग्राउंड सेट है, चीजें सेट है, मजा आ जाएगा देख के। वेरी एक्साइटेड फॉर द सेकंड पार्ट। एंड बस तो फिर यही था मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।